इफ वी सी सृष्टोत्पत्ते है कारणम, सृष्टि के उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो हमें दिखता है दिस इज नॉट द फर्स्ट शास्त्र ग्रंथ विच इज थिंकिंग अबाउट द कॉस्मोलॉजी, वर्ल्ड कैसे इवॉल्व हुआ, इसके बारे में सोचने वाला वेदांत सार या वेदांत यह पहला शास्त्र नहीं जिसने सोचा है, ना भारत में ना बाहर। भारत के भी अगर पाश्चात्य तत्वज्ञान में देखेंगे तो हमें एक चीज दिखती है कि सदियों से आदमी को यह पड़ा हुआ प्रश्न है कि ये विश्व कैसे निर्माण हुआ, सृष्टि कैसे निर्माण हुई। अगर हम वेस्टर्न फिलोसॉफी की बात करेंगे तो थेल्स नामक सबसे ग्रेट तत्वज्ञ थे, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी कह सकते हैं उसको, कि वो जब भी चल रहे थे तो भी खड्डे में गिरे तो उनको ऊपर आसमान दिखा, उल्टे गिरे खड्डे में तो उनको बड़ा आसमान दिखा और वो सोचने लग गए अरे इतना बड़ा विश्व है ये कैसे निर्माण हुआ। तो किसी ने कहा पानी से निर्माण हुआ, एलेक्जेंडर एलेक्जेमाइन ऐसे अलग अलग तत्ववेत्ता होते गए उनके बाद। तो किसी ने आकाश कहा, किसी ने पानी कहा, किसी ने सूर्य कहा, प्रकाश कहा, किसी ने अग्नि, उस तरीके से कहा। तो ऐसे अलग 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 थॉट्स प्रोसेस वहां पे भी होते गए और बाद में इवोल्यूशन कैसा हुआ उसके बारे में मैंने सोच लिया। उस तरीके से भारत में भी त्रिवृत्करणम, पंचीकरणम ऐसे अलग अलग कंसेप्ट हम लोग को दिखाई देते हैं जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज हमें इन सभी तत्वज्ञ के जो विचार है उनको थोड़ा सा बाजू में रख के इनका क्या कहना है, यानी वेदांत फॉलो करने वालों लोगों का क्या कहना है, वेदांत क्या मानता है वो हमें देखना है। और इनका जो थॉट है वो सबसे अलग है। आई एम नॉट ओनली कंपेयरिंग विद द वेस्टर्न फिलोसॉफी, बट अगर भारत के ही दर्शन शास्त्र, षड आस्तिक दर्शन शास्त्र के बारे में भी देखेंगे फिर भी हमें यह दिखेगा कि इन सभी दर्शन शास्त्रों से अलग सृष्टि का कारण जो है वह वेदांत वालों ने माना हुआ है। क्या कहा है उनके शब्द में पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा। तो एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। कोई भी चीज जैसे निर्माण करते हैं तो वो चीज की निर्मिति के वक्त हमें दिखता है कि डायरेक्टली कोई भी चीज निर्माण होती नहीं है। तो whenever we are making something at that time, it is required that कि उसको बनाने वाला और वो बनने के लिए कुछ चीज जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। जैसे यहाँ पे हमें इमेज दिख रही है, एक कुंभकार है, पॉटर है, वो पॉट यानी कुंभ बना रहा है। तो ये कुंभ बनने के लिए दो मेन कारण है, ये टेक्निकल वर्ड है, उपादानम कारणम एंड निमित्तम कारणम। अभी यहाँ पे अगर मुझे किसी ने पूछा कि किस तरीके से ये मटका बना हुआ है, या आपको भी किसी को कहा कि आंसर दो, तो आप बोलोगे ये मिट्टी से बना हुआ है, उसमें पानी डाला हुआ है, उसको बनाने के लिए कुम्हार है, उसको अग्नि में बाद में थोड़े टाइम रखेंगे, उसको हाथ से वो आकार देगा। तो इस तरीके से अलग 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 हम कारण बताएंगे कि इन सभी कारणों से क्या हुआ है। तो इन सभी कारणों से ये मटका बना हुआ है। तो इन सभी कारणों को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक प्राइमरी रीजन, मेन रीजन, तो उसके अलावा मटका बन ही नहीं सकता है, और दूसरा सेकेंडरी रीजन, जो रहेंगे नहीं रहेंगे उसको रिप्लेसमेंट भी आप ला सकते हो। अगर मुझे मट्टी का मटका बनाना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मृत्तिका। मट्टी ही नहीं रहेगी तो मैं मट्टी का मटका कैसे बनाऊंगा। इसीलिए मृत्तिका क्या है, इसका उपादानम कारणम। और ये जो कुलाल यानी कुंभकार है, उसमें डालने के लिए जो मुझे पानी चाहिए, या फिर जो नीचे का चाक है, व्हील है, ये सभी क्या हो गए, निमित्त कारण। वो भी इंपॉर्टेंट है बट उतने नहीं जितने मट्टी है उतने। अगर मट्टी ही नहीं रहेगी तो मेरा मटका बनेगा ही नहीं। तो समवेयर मृत्तिका उपादानम कारणम बनता है, कुलाल आदि बाकी सब जो है वो निमित्तम कारणम बनते हैं। यही रूल हर एक चीज के लिए अप्लाई होता है। आप कोई भी चीज देखो तो उसके लिए हमें ये बेसिक चीजें चाहिए। अगर चाय बनानी है तो चाय की पत्ती तो चाहिए, बाकी कुछ भी। पानी नहीं है तो हम डायरेक्टली दूध में भी बना सकते हैं, दूध नहीं है तो मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, देयर आर ऑप्शंस। बट चाय की पत्ती ही नहीं रहेगी तो क्या हम चाय बना सकते हैं क्या, नहीं। तो वो चाय के लिए चाय की पत्ती उपादानम कारणम है,
बाकी सब जो कुछ है, गैस है, स्टोव है, इंडक्शन है, जो कुछ भी है, वो सभी निमित्त कारण है। अभी ये इतना शुरुआत में हम क्यों सोच रहे हैं, सृष्टि उत्पत्ति के लिए मटके का एग्जाम्पल क्यों लिया है? बिकॉज वो भी एक क्रिएशन है, उसको क्रिएट करने के लिए भी कुछ कारण लगता है। यदि ये क्रिएशन है, इसको क्रिएट करने के लिए कुछ कारण लगता है, तो उसी तरीके से हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो सृष्टि है, ये जो विश्व है, वो भी क्रिएटेड है, तो उसके लिए भी ये दो कारण होने बहुत जरूरी है। हम आज लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति के लिए उपादानम कारणम और निमित्त कारणम कहे हुए, वो अंडरस्टैंड करना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने पहली चीज कही है, शक्ति द्वयवत। शक्ति जो है वो दो प्रकार की है, हमने अभी देखी थी, किसकी? अज्ञान की। आवरण और विक्षेप। तो यह दोनों प्रकार की जो शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, यह दोनों प्रकार की शक्तियों से अज्ञान, यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने उपहीतम चैतन्यम। तो यहाँ पे उन्होंने पहले किसके बारे में कहा है? उपहीतम चैतन्यम के बारे में कहा है। तो ये तो हमने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है। शुद्ध चैतन्य तो है ही, परब्रह्म है, परमात्मा है, उसको वेदांत ने तुरीय भी कहा हुआ है। तो ऐसा जो चैतन्य शुद्ध है, वो उपहित होता है, ढक जाता है, किससे? अज्ञान की दो शक्तियों से। कौन सी दो शक्तियां हैं? आवरण और विक्षेप। अभी यह जो आवरण और विक्षेप शक्ति शुद्ध चैतन्य को उपहित करती है, यह क्या है? स्वप्रधानतया निमित्तम। वो सृष्टि उत्पत्ति का, विश्व के निर्मिति का, जगत निर्मिति का निमित्त कारण है। तो यह विश्व कैसे निर्माण हुआ, ये सृष्टि किसके वजह से निर्माण हुई है, उसके दो कारण है। एक कारण है अज्ञान। सो अज्ञान से ये सृष्टि निर्माण हुई है, बट ये मेन रीजन है क्या? नहीं, ये निमित्तम कारणम है, यानी सेकेंडरी रीजन है। अब तक हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे अज्ञान से ही सब कुछ निर्माण हुआ है ना, इसीलिए हमको लग रहा था कि सब अज्ञान फिर ज्ञान क्या है। तो ये सेकेंडरी रीजन है, ये भी रीजन है, बट दिस इज सेकेंडरी रीजन के हमारे अज्ञान से हमने चैतन्य को, जो शुद्ध चैतन्य है, जो तुरीय है, उसको उपहित किया, मतलब अपने बुद्धि को ही हमने उपहित किया है। बट इसके वजह से हम उस तुरीय को जान नहीं पाते हैं, खुद को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी समझते हैं, और ये विश्व जो है वो निर्माण करते हैं हम। यह निमित्त कारण है, ये सेकेंडरी रीजन है जिसके वजह से ये जगत निर्माण होता है। फिर आप बोलोगे प्राइमरी रीजन क्या है, वो भी बताओ, वो इंटरेस्टिंग है। चलो ये तो हम लोग बार बार से सोच रहे हैं, और थोड़ा सा अभी अच्छा भी लग रहा है कि चलो इसके अलावा भी कुछ रीजन है। अदरवाइज बार बार यही लगता था कि अरे अगर ये सभी चीजें अज्ञान से निर्माण हुई है, तो ये अज्ञानी मुझे सच लगता है, सुख दुख भोग करता, यही मुझे सब सच लगता है, बट ये अज्ञान से निर्माण होता है, और इसके वजह से जो जगत निर्माण हुआ है वो निमित्त कारण है। तो यदि यह निमित्त कारण है, तो उपादान कारण क्या है? उन्होंने दिया है स्व उपाधि प्रधानतया तयोपादानम च भवति। अब ये अलग टॉपिक आ गया, स्व उपाधि प्रधानतया। अभी ऐसा हो गया, हमें उपाधि सुनने के बाद हमारे दिमाग में क्लियर है, उपाधि यानी क्रिस्टल, रेड फ्लावर, रेड फ्लावर के वजह से, लाल फूल के वजह से जो क्रिस्टल के ऊपर लाल कलर आता है वो उपाधि। राइट, एब्सोल्युटली राइट, बट वो अज्ञान के अंदर थी। जब अभी यहाँ पे जब हम लोग सृष्टि उत्पत्ति का कारण देख रहे हैं, तभी उपाधि यानी क्या है, यहाँ पे उपाधि का अलग अर्थ है। सो वो बराबर से अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है।
यहाँ पे हमें स्व उपाधि का मतलब जो है वह बराबर से अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे उन्हें स्व उपाधि में स्व, यहाँ पे उन्हें जो है वो स्व शरीर, शरीर ऐसा अर्थ लेना है। यहाँ पे स्व शरीर, स्व शरीर नाम प्राज्ञस्य ईश्वरस्य शरीर, जैसे हमने भगवान कहा है वो शरीर जो है वो प्रधानतया उपादानम च भवति, मतलब खुद ब्रह्म ही, या उसका जो शरीर है, अभी उसका शरीर क्या है, कैसे है, वो कैसे पॉसिबल है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में फटाफट आ जाएंगे कि स्व शरीर, भगवान का शरीर अगर आपने कहा तो वो कैसे हो सकता है, उसको तो आकार नहीं है, गुण ही नहीं है, तो उसका विवरण आगे उन्होंने किया है। अभी उनको एक ही कंसेप्ट बतानी है कि वो जो खुद ब्रह्मन है वही उसका क्या है, उपादानम कारणम है। मतलब क्या, तो थोड़ा इसको और अच्छे से समझना पड़ेगा। कुछ कुछ समझा, सब कुछ नहीं समझा, लिंक नहीं लग रही है क्या कहना है। कोई भी चीज बनने के लिए दो कारण आवश्यक है, एक उपादानम कारणम, निमित्त कारणम। निमित्त कारणम इज सेकेंडरी, उपादानम कारणम इज प्राइमरी। तो उपादान ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उपादान के अलावा कार्य हो ही नहीं सकता, निमित्त नहीं है उसको रिप्लेसमेंट आ सकता है। तो ये एग्जाम्पल जो हमने मटके के बारे में समझ लिया, उसी एग्जाम्पल को उन्होंने दुनिया सृष्टि उत्पत्ति के बारे में कहा हुआ है। तो ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हो रही है, तो उनको ऐसा कहना है हमारी बुद्धि को आच्छादित करने वाला अज्ञान सेकेंडरी रीजन, निमित्त कारण है यह विश्व को निर्माण करने के लिए, और उसके अलावा एक कारण है, उपादान कारण है, वो खुद ब्रह्मन ही है, उसने ही ये सब कुछ क्रिएट किया हुआ है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज द प्राइमरी रीजन। विदाउट दैट परम ब्रह्मन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू क्रिएट वर्ल्ड। मतलब क्या कहना है, तो उनको कहना है कि उन्होंने खुद ही क्या किया है, पूरे विश्व को निर्माण किया हुआ। जैसे हम लोग एक कंसेप्ट देखते हैं, पूर्ण विश्व निर्माण करून दशांगुलम, एक मुट्ठी जितना भगवान बाकी है, सब उसने ही क्रिएट किया है, और उसके बाद भी वो बाकी है। मतलब एक बेसिक क्वेश्चन हमें सामने आता है, जब भी हम लोग इजिप्ट के पिरामिड्स देखते हैं और उसका टाइम देखते हैं, तभी हम लोग को समझ में आता है कि तभी व्हील भी नहीं था, तभी उन्होंने इतना बड़ा पिरामिड बनाया कैसे रहेगा। और आज के तारीख में भी लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है, अगर ये पिरामिड इतना जुना है और तभी किसी भी चीज की खोज नहीं हुई थी, इवन व्हील की भी खोज नहीं हुई थी, तो इतने बड़े बड़े पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पे उतने शेप में कट करके लगाए कैसे। फिर भी हम मानते हैं ऐसा कुछ रहेगा जो हमें मालूम ही नहीं है, और हम उसको पिरामिड दिखता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट यदि हम विश्व उत्पत्ति के बारे में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब कुछ भी नहीं था तभी ये सब कुछ बना कैसे। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिससे ये कुछ बनेगा। जैसे मटका बनाने के लिए मट्टी है, व्हील है, तो वो बन गया। बट विश्व जब था ही नहीं तो वो क्रिएट कैसे हुआ। अज्ञान से तो बाद में होगा ना, आदमी पैदा हुआ और आदमी सोचने लग गया, उसका अज्ञान आया, उसके बाद उसको दिख रहा है सृष्टि। पर उसके पहले एकदम बिगिनिंग अवस्था में देखो, रफ अवस्था में देखो, तो कैसे क्रिएट हुआ। तो कोई वेदों का हेल्प लेके बोलेगा अरे उसमें हिरण्यगर्भ सुप्त है, एक सोने का अंडा था, फिर वो निकला और उसके बाद उसमें से विश्व उत्पत्ति हुई। या फिर नासदीय सुप्त कहेंगे हम लोग, वेदों में आता है न सत था न असत था, उसमें से विश्व की निर्मित हुई। बट इस तरीके से अलग 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 बातें आती है। तो ये जो बातें हैं वो एक ही चीज बताती है कि कुछ ना कुछ तो तत्व था जिसने विश्व को निर्माण किया, एंड दैट तत्व is nothing but Parabrahman according to the Vedanta, and that is the main primary reason of this world, ऐसा उन्होंने कहा हुआ। अलग अलग मैंने आपको रेफरेंसेस दिए जो लोग कहते हैं उसे, कोई हिरण्यगर्भ कहेगा, पुरुष सुक्त पढ़ेंगे तो कोई वो पुरुष है ऐसा कहेगा। इस तरीके से लोग अलग अलग बातें उसके बारे में अलग अलग नाम देंगे, बट वो जो भी कुछ नाम है
वो मेन रीजन है और उसी की वजह से ये विश्व की निर्मिति है, ऐसा उनको कहना है। यहाँ पे उन्होंने दोनों तरीके से कहा हुआ है कि विश्व निर्मिति का जो कारण है, इस विश्व निर्मिति के कारण में उनका मानना ऐसा है कि ब्रह्म एव क्या है, जगतः निमित्तम उपादानम कारणम च, ब्रह्म ही पूरे विश्व का, इस सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण है। मतलब यह हम लोग निमित्त कारण देखते हैं तो उपहित चैतन्य, बट चैतन्य तो है ही उसके अंदर, तो वो निमित्त हो गया, भले उसके ऊपर अज्ञान चढ़ा हुआ है। और उसके अलावा उनको ऐसा कहना है कि जो एक्चुअल परब्रह्मन है, शुद्ध परब्रह्मन है, वही उसका उपादान कारण है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव सच ए ग्रेट व्हाट वी कैन से एंटिटी। तो इतना मतलब पूरा वर्ल्ड क्रिएट होना शक्य नहीं है। तो ये दोनों भी परब्रह्मन ही है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। अभी हमें क्वेश्चन क्या आता है, हाउ इट इज पॉसिबल कि ब्रह्म ही उसका निमित्त कारण है और वही उसका उपादान कारण है। बिकॉज जब भी उसने बनाया तो हम कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था देवों के देव जो सबके कारपेंटर है, यानी जो बृहस्पति है, उनको कहा उन्होंने बनाने के लिए। या फिर अलग अलग देवताओं के नाम हम लोग लेते हैं और उस तरीके से बताते हैं कि ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। पुराणों में वो वर्णन पढ़ते भी है और हमें अच्छा भी लगता है वो वर्णन पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, कि इस तरीके से हो सकता है कि उन्होंने लोगों को काम दिया और उससे सृष्टि उत्पन्न हुई। बट वो पौराणिक कथा है। एक्चुअल में जब भी कुछ भी नहीं था तो सब कुछ अपने अंदर से उन्होंने कैसे क्रिएट किया, मतलब पहाड़ अपने अंदर से क्रिएट किए, समुद्र अपने अंदर से क्रिएट किया, पूर्ण सूर्यमाला उन्होंने अपने अंदर से क्रिएट की, बहुत सारे अलग अलग ग्रह क्रिएट किए, सब 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 अपने अंदर से क्रिएट किया। ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहना है, बिकॉज निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। बाकी सब तत्व ज्ञान जो दर्शन है वो अलग अलग मानते हैं। कोई बोलेगा प्रकृति निमित्त कारण है, पुरुष उपादान कारण है, तो समझ में आता है चलो प्रकृति एक अलग है, पुरुष एक अलग है, तो उससे मिलकर ये पूरा विश्व निर्माण हो गया। थोड़ा सा लॉजिकल लगता है। या न्याय है वो अलग मानते हैं, वैशेषिक अलग मानते हैं, सब लोग अलग अलग मानते हैं कुछ ना कुछ। बट वेदांत कहता है कि दोनों भी एक ही है और वो प्रूव करके भी दिखाता है, ये उसकी स्पेशलिटी है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती अलग थॉट है तो ये आप मान ही करो। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है किस तरीके से यही जगत का ब्रह्म ही निमित्त और उपादान कारण है, मतलब ब्रह्म ने ही निर्माण किया है और ब्रह्म में से ही निर्माण किया हुआ है। ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। क्रिएटर इज ऑल्सो गॉड एंड ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम विद इन। अब ये फ्रॉम विद इन नहीं समझ में आता है, बाकी सब कुछ समझ सकते हैं। उसके अंदर से क्रिएट किया मतलब वो क्या है, ऐसा क्या पावर है कि उसके अंदर से उसने सब कुछ क्रिएट किया। तो एक भारी एग्जांपल दिया है जो सोचने के बाद हमारी बुद्धि को लगता है यार मानना पड़ेगा, सैल्यूट करना पड़ेगा, इनके जैसा ये लोग ही बन सकते हैं। एक सामान्य आदमी की बात नहीं है। उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है लूता का, और ये लूता जो है उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है। ये लूता क्या है, तो लूता जो है वो हम देखेंगे तो हमें बराबर से समझ में आएगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे स्पाइडर का, ये है लूता। अब ये जो लूता है, स्पाइडर है, वो जो अपना तंतु कार्य है, तंतु कार्य यानी पूरा उसका वेब बनाने का, जाला जो बनाता है, वो जाल जो बनाता है, वो तंतु जो उसका जाल बनाने के लिए यूजफुल मटेरियल है, वो स्वप्रधानतया वो अपनी नाभि से ही वो बनाता है। इसीलिए जो मटेरियल है उसको बनाने के लिए वो सबसे मेन मटेरियल है, और वो मटेरियल जो है वो अपने अंदर से ही बनाता है, जो उसका निमित्त कारण है। और वो बनाने के लिए उसको बाहर से कोई आदमी लाना नहीं पड़ता है। स्व शरीर प्रधानतया उपादानम च भवति, और उसका खुद का शरीर ही है जो ये जाला बनाता है। तो आपको यहाँ पे दिखा कि जो मटेरियल है वो भी उन्होंने खुद ही बनाया, और उसको जो शेप देने का काम है, रचने का काम है, वो भी खुद उस स्पाइडर ही है, वो मकड़ी ही है, वो लूता ही है।
तो इस तरीके से ये इतना बेस्ट एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया हुआ है कि जिसके बाद हमें सोचने पे जरा भी तकलीफ नहीं होती कि हाँ भाई, अगर ये एक मकड़ी कर सकती है, अपने जाने के लिए चाहिए वो मटेरियल भी खुद निकाला और बनाया भी खुद, तो ब्रह्मा तो इजीली पूरा वर्ल्ड बना सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। दिस इज द स्पेशलिटी विच वी कैन अंडरस्टैंड। जहां से उनको ये कहना है, यहाँ पे सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो कि ब्रह्म का निमित्त और उपादान कारण दोनों, विश्व का निमित्त और उपादान कारण दोनों ब्रह्म है। दैट्स इट। फिर अभी वो कैसे है, ब्रह्म का शरीर क्या है, किस तरीके से वो उपादान कारण बना, वो आगे आएगा, वो अंडरस्टैंड करना है। बट ये एक पहला बात अगर अंडरस्टैंड कर लिया मकड़ी का एग्जांपल लेकर, तो फिर भी मोर देन इनफ। तो यहाँ पे मकड़ी के एग्जांपल से, लूता के एग्जांपल से ये बात तो क्लियर हो गई हमारी कि भाई ये जो लूता जो बताया हुआ है, ये लूता क्या है। तो ये लूता जो है वो अपने ही अंदर, अपने ही नाभि से जो कुछ है उसका मटेरियल वो क्रिएट करता है, और वो खुद ही ये बनाने का उपादान कारण। तो यहाँ पे जो तंतु कार्य उन्होंने बनाया, मतलब जो तंतु उसने बनाया लूता ने, वो निमित्त कारण हो गया, और वो निमित्त कारण भी लूता है। और जो उसको बनाने के लिए उसको हाथ पैर अपने हिलाने पड़े और बनाना पड़ा, वो हाथ पैर यानी भी वो खुद लूता ही है। इसीलिए ये मकड़ी के जाल का निमित्त और उपादान कारण लूता है। उसी तरीके से इस जगत का निमित्त और उपादान कारण ब्रह्म ही है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। और ये एक चीज कहने के बाद सृष्टि के उत्पन्न के जो दो कारण है, निमित्त और उपादान, दोनों कारण ब्रह्म है, ऐसा कहने के बाद तुरंत ही उन्होंने क्या किया हुआ है, तो उसका क्रम भी बताया हुआ है। इस तरीके से बताया कि लूता एवं कोशस्य निमित्तम उपादम कारण उपादानम कारणम। ये बताने के बाद तुरंत उन्होंने किस तरीके से बताया है, तो इस तरीके से उनका क्रम बताया है कि तमह प्रधान विक्षेप शक्ति। अभी यहाँ पे ध्यान देना, उन्होंने ऐसा कहा हुआ है कि अभी आपको कारण तो ब्रह्म है ये समझ में आ गया, तो इस तरीके से पूरा विश्व बना कैसे। तो जो विक्षेप शक्ति है जो हमने देखी थी, अज्ञान में जो चीज है उसको छुपाने का काम आवरण करता है एक्चुअल चीज को, बट उसके जगह पे अलग अलग कुछ है, ये भास निर्माण कौन करता है, तो विक्षेप शक्ति करती है। तो ये विक्षेप शक्ति के अंदर भी अलग अलग गुण है, सत्व रज तम, त्रिगुणात्मक है, बिकॉज अज्ञान है त्रिगुणात्मक है। पर जो उसका तमह प्रधान, जब ये विक्षेप शक्ति का तमह गुण प्रधान होता है, तभी अज्ञानोपहित चैतन्यम, बराबर से अंडरस्टैंड करना, ये बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। अभी वो आगे बढ़ रहे हैं कि तमह प्रधान विक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति के अंदर जो तमह गुण प्रधान हो जाता है, तभी ये शक्ति में अज्ञान उपहितम चैतन्य, ये जो चैतन्य है अज्ञान से उपहित, प्योर चैतन्य जब भी उपहित होता है, और वो भी किससे, विक्षेप शक्ति से, और वो भी कौन सी विक्षेप शक्ति, तमः प्रधान विक्षेप शक्ति से, तभी उससे क्रिएट होता है आकाश। तो सबसे पहले उत्पत्ति किसकी मानी है इन लोगों ने, तो इन्होंने सबसे पहली उत्पत्ति जो है वो आकाश की मानी हुई है। तो इस तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सबसे पहले आकाश क्रिएट हुआ। किससे क्रिएट हुआ, अज्ञान से क्रिएट हुआ। कौन से अज्ञान से, तो तमह प्रधान विक्षेप अज्ञान शक्ति से पहले आकाश क्रिएट हुआ। जब भी चैतन्य को उपहित किया तभी आकाश क्रिएट हुआ। फिर वो आकाश जब भी उपहित हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है आकाशात, आकाश के बाद, आकाश से, आकाशात वायु, वायु क्रिएट हुआ। आकाश क्रिएट होने के बाद दूसरी चीज अगर कुछ क्रिएट हुई रहेगी तो उनका मानना है कि उसमें से वायु क्रिएट हो गया, जो दिखता नहीं है बट फील कर सकते हैं। आकाश दिखता भी नहीं, फील भी नहीं कर सकते, लोगों ने कहा इसलिए हमें मालूम है। वंस अगेन दिखाने के लिए यहाँ पे स्काई दिखाया है, बट आकाश मतलब हम लोगों ने देखा है हॉलो स्पेस, तो वो तो दिखती ही नहीं है। एक दीवार के अंदर आकाश है, किसको दिखता है, नहीं दिखता है। कान के अंदर आकाश है, किसको दिखता है, नहीं दिखता है। तो वो आकाश, आकाश से आगे है वायु, आकाश में से वायु निर्माण हुआ।
वायु दिखता नहीं है बट उसको फील कर सकते हैं, तो हमें पता चलता है वायु क्या है। वायु हो अग्नि ही, वायु से अग्नि क्रिएट हो गई। तो चलो अग्नि मालूम है हम लोगों को, तो अग्नि दिखती भी है, उसका फील भी आता है, बराबर। तो उस तरीके से तीसरी चीज निर्माण हुई, वो उन्होंने कहा कही है अग्नि। अग्नि कहने के बाद उन्होंने आगे कहा हुआ है अग्ने है आप, अग्ने है आप, मतलब अग्नि के बाद उसमें क्रिएट हो गई जो बात है वो आप यानी पानी है, ऐसा उन्होंने कहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है आद्य पृथ्वी, और उससे जो क्रिएट हो गई चीज है वो है पृथ्वी, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। और ये सृष्टि का क्रम जो है उन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है। इसे हम देख सकते हैं एक स्टेप से, दूसरी स्टेप से, तीसरी स्टेप से, चौथी स्टेप से, पांचवी स्टेप। पृथ्वी हमें दिखती है, फील होता है, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। अग्नि शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, जठराग्नि वगैरह कहते हैं। उससे वायु, वायु से आकाश। अभी देखो इसमें आपको एक होशियारी दिखेगी क्या की है उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति में। पृथ्वी सबसे बड़ी है, सॉलिड, बराबर। अगर एक सॉलिड में पानी में डाल दूं तो उसके अंदर पानी घुस सकता है, बिकॉज पानी जो है वो सॉलिड से सूक्ष्म है, बराबर ना। पानी जो है वो बहुत छोटी जगह पे जा सकता है। पृथ्वी का हर एक हिस्सा, हर एक सॉलिड पदार्थ किधर भी नहीं जा सकता। अगर मैंने छोटा से एक खड्डा किया तो वो खड्डे के अंदर में एक नारियल रख सकता हूँ, बट अगर मैंने छोटे छोटे से होल किए तो मैं उसमें नारियल नहीं डाल सकता हूँ, बट पानी डाल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी से सूक्ष्म क्या है, पानी है। पानी से भी सूक्ष्म क्या है, अग्नि है, बराबर ना। पानी से भी सूक्ष्म अग्नि है। हम लोग ध्यान से बराबर से अंडरस्टैंड करेंगे तो अगर एक मटके को मैं पानी में रखता हूँ और एक मटके को मैं अग्नि में रखता हूँ, तो पानी में रखा हुआ मटका दिखता है कि ये पानी के अंदर है, बट अग्नि में रखा हुआ मटका वैसे नहीं दिखता, अग्नि साइड साइड से निकल जाता है। तो उस तरीके से अग्नि पानी से भी सूक्ष्म है। अग्नि से भी सूक्ष्म क्या है, वायु। अगर हम लोग देखेंगे तो अग्नि का ऊपर का जब धुआं निकल जाता है तो वो किधर चला गया पता नहीं चलता है। और वायु से भी सूक्ष्म क्या है, आकाश। और आकाश से भी सूक्ष्म क्या है, चैतन्यम। इसलिए तो वो दिखता नहीं है। तो धीरे 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 वो फ्लैशबैक में लेके जा रहे हैं, डायरेक्टली बोला रहता तो हमें समझ में नहीं आता था। तो इस तरीके से वो पीछे लेके गए हैं और उन्हें यहाँ पे आगे उसकी एक श्रुति भी दी हुई है, जो श्रुति में उन्होंने सेम चीज कही हुई है, तस्माद तस्मात वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुतेः तेषु जाड्याधिक दर्शन तम प्राधान्यम तत्कारणम। ये सब निर्माण होने का कारण क्या है, तो विक्षेप शक्ति का तमह गुण का प्राधान्य, उससे ये विश्व क्रिएट होता है। तदानीं सत्वरजस्तमांसि कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उपपद्यन्ते। और उसके अंदर सत्व रज तम तो है, उन कारण का प्रक्रमेण ऊपर नीचे होने के वजह से, तम गुण बढ़ने के वजह से ये सबकी निर्मित होती है। एतानी एव सूक्ष्म भूतानी, और यही सभी जो है वो सूक्ष्म भूत है। तन्मात्राणी, तन्मात्रा एक कंसेप्ट है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। शरीर निर्मित के वक्त होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है। तो उसमें से ये सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्रा क्रिएट होती है पंचीकृतानी, और ये पंचीकृत है अपंचीकृतानी च उच्यते उच्यते। तो ये सभी बातें तैयार होती है और इसी से ही आगे जाके सूक्ष्म शरीर फिर स्थूल शरीर च उपपद्यन्ते। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था ना, और आगे भी देखने वाले शरीर जो है, अभी यहाँ तक हमें क्रम पता चला। पहला आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर आप, फिर पृथ्वी, और इसके आगे जाके फिर तन्मात्रा, तन्मात्रा से फिर सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर। स्थूल शरीर यानी जो आज हमें दिखता है, हाथ पैर नाक मुंह है वो, तो वो कैसे बनता है, तो इसके आगे आगे की प्रोसेस, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में अंडरस्टैंड करेंगे कि पृथ्वी तक तो समझ में आ गया, आकाश से लेकर पृथ्वी तक का जो जर्नी है वो। अभी इसके आगे जाके पंच तन्मात्रा कहो या सूक्ष्म शरीर कहो या स्थूल शरीर कहो, ये कैसे उत्पन्न होता है, उसके लिए क्या रीजन है,
वो सभी रीजंस जो है वो उन्होंने आगे आने वाले पार्ट में दिए हुए हैं। तो इस तरीके से सृष्टि का क्रम हमने अंडरस्टैंड कर लिया। पहले तो हमने देखा कि सृष्टि के उत्पत्ति के दो कारण है, एक निमित्त कारण है, उपादान कारण है। उसमें उपादान सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, बाकी सब चीजों के लिए दोनों अलग अलग होते हैं। किंतु यहाँ पर जो उन्होंने कहा हुआ है कि सृष्टि उत्पत्ति है, उसके लिए वेदांत से अकॉर्डिंगली दोनों उपादान और निमित्त कारण जो है वह ब्रह्म ही है। और उसके लिए उन्होंने लूटा का मकड़ी का एग्जाम्पल देके उन्होंने एक्सप्लेन किया, और उसके बाद आगे कहा कि ये अपने अज्ञान से सबसे पहले उसके जो तमो गुण है उससे आकाश निर्माण हुआ, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, बाद में पृथ्वी, और आगे जाने के बाद उससे ही स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भी उससे ही बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सृष्टि का क्रम हम लोग उसको कॉमा देंगे, फुल स्टॉप नहीं देंगे, बिकॉज आगे आने वाला है। सो लेट्स सी द कंटिन्यूएशन पार्ट इन द नेक्स्ट सेशन, क्या होता है उस तरीके से।